थियोरम 10.1 स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 10 मैथ्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थियोरम है दैट कैन बी आस्क्ड इन योर बोर्ड्स एग्जाम्स। अभी इसमें दिस इज द स्टेटमेंट गिवन। स्टेटमेंट के ऊपर से हम दो चीज निकालेंगे, दैट विल बी गिवन वॉट एवर इज गिवन टू अस, एंड द अदर थिंग इज टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, दैट वी विल डिराइव फ्रॉम द स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो पहले लिख लेते हैं हम, दैट इज द बेसिक्स ऑफ द एनी थियोरम। वो होता है पहला गिवन, क्या हमें बोला गया है, एंड टू प्रूव यानी कि हमें प्रूव क्या करना है। ये दोनों चीज़ें हमें लिख लेनी है। तो इसके लिए वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। ये स्टेटमेंट ऐसा है, नसीब अच्छा है हमारा कि ये स्टेटमेंट जो है हमें एज इट इज़ एग्जाम में दिया जाएगा, मतलब इट विल बी गिवन एज इन फुल। ओके, ये पूरा स्टेटमेंट दिया जाएगा, दैट वी हैव टू प्रूव, मतलब यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। पाइथागोरस और अदर थियोरम की तरह नहीं होता है ये। तो इसमें हमें व्हाट इज गिवन, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल बना लेते हैं और उसको एक टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट इज द लाइन दैट टचेस द सर्कल इन वन पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे एक सेंटर था O और दिस पॉइंट इज P, OP। ओके, द टेंजेंट इज XY and it touches the circle O at P. Okay, then हमें whatever is given that we have to write like this. Given is what? O-centric circle is given. The XY is a tangent to an O-centric circle which touches the circle at point P. क्या इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट P। हमें क्या प्रूव करना है, दैट OP, हमें क्या प्रूव करना है, दैट प्रूव इज OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ऐसा हमें प्रूव करना है। इट इज, देखो लिखा है इज परपेंडिकुलर, द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि यहाँ पे OP जो है XY को परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं द मेन पॉइंट, दैट इज द प्रूफ। प्रूफ के लिए पहले हम OP को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन OP, ड्रॉ OP। ओके, अभी OP ज्वाइन करने के बाद हम एक और पॉइंट लेंगे, दैट इज ऑन XY पे एक अलग से पॉइंट लेंगे। टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P। मतलब P के अलावा एक और पॉइंट लेना है। लेट से यहाँ पे कहीं भी ले सकते हो, आई एम टेकिंग इट हियर। ओके, तो O से यहाँ से एक लाइन बना लेंगे। अभी Q जो पॉइंट है दैट कैन बी लाइक एनीवेयर ऑन द लाइन XY। ओके, हम Q के लिए 3 पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं हम। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि वो सर्कल के अंदर है, द सेकेंड पॉसिबिलिटी दैट इज ऑन इट इज ऑन द सर्कल, एंड द थर्ड पॉसिबिलिटी कि वो सर्कल के बाहर है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी रॉन्ग प्रूव करेंगे, सेकेंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग प्रूव करेंगे, थर्ड पॉसिबिलिटी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखेंगे हम, लेट Q इज इनसाइड द सर्कल। अगर Q सर्कल के अंदर होता है, देखो यहाँ पे एक छोटी सी फिगर बना के देता हूँ मैं, ये दिस इज योर पॉइंट P। अगर Q यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, सपोज यहाँ पे है, P इधर है, तो अगर XY को पास होना होगा तो XY को 2 पॉइंट्स में पास होना बोला, मतलब इट विल बिकम अ सेकेंड, यानी कि 2 लाइन में वो 2 पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को, राइट, विच इज रॉन्ग बिकॉज इट इज सेड दैट इट इज अ टेंजेंट एंड टेंजेंट टचेस इट 1 पॉइंट ओनली। तो ऐसे Q इज इनसाइड द सर्कल, देन XY विल बिकम, जैसे फिगर में देख सकते हैं हम, अ सेकेंड। ओके, बट it is a tangent, so this is not possible, यानी कि Q सर्कल के अंदर हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट लेंगे हम। दूसरे पॉइंट में मैंने जैसे बोला कि आपको कि Q जो है अंदर नहीं है तो सर्कल पे है कहीं पे, तो दूसरा पॉइंट क्या करेंगे, लेट Q इज ऑन द सर्कल। अभी Q अगर सर्कल पे है, ओके, Q अगर सर्कल पे है एंड द XY इज द टेंजेंट, तो टेंजेंट तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तो क्या होगा, देयरफॉर OQ
इक्वल टू ओ पी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम क्यू एंड पी जो है एक ही पॉइंट बन जाएंगे, पी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, मतलब पी और क्यू एक ही हो जाएंगे क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, विच इज अगेन इज नॉट ट्रू, राइट, विच इज अगेन इज नॉट ट्रू। तो ट्रू क्या हो सकता है, दैट मीन्स अगर वो पॉइंट क्यू पॉइंट जो है सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के ऊपर नहीं है, तो क्या कहां पे होगा, सर्कल के बाहर। अगर वो सर्कल के बाहर, देयरफॉर पॉइंट क्यू इज आउटसाइड द सर्कल, ओके, पॉइंट क्यू कहां पे, सर्कल के बाहर है। एंड इफ इस सर्कल के बाहर, देन पी क्यू जो है, सॉरी पी क्यू नहीं, वो होगा ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू की लेंथ जो है ओ पी से बाहर होगी, यानी कि ओ क्यू विल बी ग्रेटर देन ओ पी। ऐसा किसी भी पॉइंट के लिए, फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन एक्स वाई, कहीं पे भी ले लो, देखो क्यू को यहाँ पे ले लो तो ऐसी लाइन बनेगी, यहाँ पे ले लो तो ऐसी लाइन बनेगी, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ओ पी। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे, देयरफॉर एनी अदर point on line xy will prove the same, right, prove the same, यानी कि वो सबसे बड़ा ही होगा। that means OP is the shortest distance between, कौन कौन के बीच है, O एंड XY के बीच में, O एंड लाइन XY, therefore OP इज, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, राइट, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये थोड़ा थियोरेटिकल है पूरा, मतलब हमारा जो थियरम है इज वेरी मच थियोरेटिकल, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। याद में कुछ नहीं करना है, 3 चीज़ें याद रखनी है, अंदर प्रूव करना है, रॉन्ग बोलना है, सर्कल के ऊपर प्रूव करना है, रॉन्ग बोलना है, फिर बाहर वाला प्रूव कर देना है, ठीक है। तो दिस इज योर प्रूफ, अच्छे से लिख लीजिएगा।